राजा अमर अपनी संपत्ति और शक्ति पर गर्व करता था। उसके महल में हर ऐश्वर्य था, लेकिन उसकी प्रजा में कई लोग गरीब और परेशान थे। राजा अमर को समझ नहीं आता था कि उसकी संपत्ति और शक्ति के बावजूद प्रजा खुश क्यों नहीं है। एक दिन उसने सोचा कि प्रजा की स्थिति जानने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। उसने जनसेवक राघव को आदेश दिया कि वह उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों की सैर कराए, ताकि वह समझ सके कि प्रजा की वास्तविक स्थिति क्या है। राघव ने राजा अमर को सबसे पहले धनी व्यापारी राजू के पास ले जाया। राजू के पास अपार धन था, लेकिन उसने खुद को कभी खुश नहीं महसूस किया। वह हमेशा और अधिक धन कमाने के सपने देखता रहता था। फिर राजा अमर को किसान अर्जुन के पास ले जाया गया। अर्जुन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे बहुत कुछ नहीं मिलता था। उसकी परिस्थितियां कठिन थीं, लेकिन वह सदा मेहनत करने के बावजूद संतुष्ट दिखता था। राजा अमर ने सोचा कि उसे प्रजा की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए और अधिक गहराई से जाना चाहिए। राघव ने सुझाव दिया कि वे गांव की वृद्धा से मिले, जो सबके लिए एक प्रेरणा थी। गांव की वृद्धा ने राजा अमर से कहा, सच्ची खुशी और अमीरता केवल धन में नहीं है। सच्ची अमीरता तब होती है जब हम अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के भले के लिए करें। धन और ऐश्वर्य का महत्व तब है जब यह दूसरों की भलाई के लिए काम आए। राजा अमर ने वृद्धा की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह अब भी संतुष्ट नहीं था। वृद्धा ने उसे सलाह दी कि वह लॉर्ड बुद्धा से मिलकर समझे, जो ज्ञान और शांति के प्रतीक थे। राजा अमर ने लॉर्ड बुद्धा से मिलने का निश्चय किया। बुद्धा ने राजा से कहा, सच्चा सुख तब आता है जब तुम अपने मन को समझो और दूसरों के साथ दया और प्रेम से पेश आओ। धन और ऐश्वर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना और अपने मन को शांति देना। राजा अमर ने बुद्धा की बातें सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का निर्णय किया। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग प्रजा के भले के लिए करना शुरू किया। उसने अस्पताल, स्कूल और कुएं बनवाए और गरीबों की मदद करने के लिए कई योजनाएं बनाई। राजा अमर ने पाया कि जब उसने अपनी संपत्ति और शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए किया, तब उसे सच्चा संतोष और खुशी मिली। उसकी प्रजा भी खुशहाल हो गई और राज्य में सुख शांति छा गई। इस प्रकार राजा अमर ने सीखा कि सच्ची अमीरता और खुशी केवल धन में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और दया में है। और इस प्रकार उसकी यात्रा ने उसे सच्ची अमीरता की ओर मार्गदर्शन किया,